कटंगी ब्रेकिंग न्यूज। श्री राम सेना संगठन ने सौंपा सागर कटोते नाम के व्यक्ति के खिलाफ पुनः ज्ञापन। कुछ दिनों पहले सागर कटोते द्वारा फेसबुक पर श्री राम सेना संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट तथा निराधार आरोप लगाए गए थे, जिनका कोई आधार नहीं है, जिसके विरोध में श्री राम सेना संगठन ने 28 जून 2026 को कटंगी थाना पहुंचकर सागर कटोते के खिलाफ ज्ञापन सौंपा तथा उचित और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन दिनांक 14 जुलाई 2026 तक सागर कटोते के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई न होने पर तथा उसके द्वारा श्री राम सेना संगठन को बदनाम करने के नए नए पैतरे आजमाने पर श्री राम सेना संगठन ने कटंगी थाने में पुनः ज्ञापन सौंपा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सागर कटोते द्वारा श्री राम सेना संगठन के खिलाफ बिना आधार के आरोपों का ज्ञापन सौंपा, जिन आरोपों का खंडन श्री राम सेना संगठन ने तत्पश्चात ही कटंगी थाने में पहुंचकर किया। आइए जानते हैं क्या थे आरोप और क्या था उनका खंडन। बने रहिए हमारे साथ। पहला आरोप यह था कि श्री राम सेना संगठन अपंजीकृत संगठन है तथा इसलिए संगठन के सदस्यों ने श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के लेटर पैड पर ज्ञापन सौंपा है। इस बात का खंडन करते हुए श्री राम सेना के पदाधिकारियों ने यह कहा कि यह आरोप शिक्षा की कमी का प्रभाव है। दरअसल श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ही श्री राम सेना संगठन है। श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का शॉर्ट नेम ही श्री राम सेना संगठन है तथा श्री राम सेना संगठन के प्रत्येक पद अधिकारियों तथा सदस्यों के पास श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का नियुक्ति पत्र प्राप्त है तथा श्री राम सेना संगठन के पदाधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि अगर श्री राम सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कोई दूसरा संगठन है तो ये लोग श्री राम जन सेना अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के लेटर पैड पर दिए गए नंबर पर हमारे संगठन की शिकायत क्यों नहीं कर देते। ये लोग सिर्फ बातूनी आरोप लगा सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह आरोप भी बेबुनियाद है। इसके बाद दूसरा आरोप यह लगाया गया कि श्री राम सेना संगठन के पदाधिकारी संगठन के सदस्यों का बैंक में अकाउंट खुलवाकर दुरुपयोग करते हैं। आइए जानते हैं इस आरोप के बदले में संगठन के पद अधिकारियों का क्या जवाब है। सही शेरनी का दूध है जो पिए वो दहाड़े, इसलिए कहते थोड़ा पढ़े लिख लेते हैं तो समझ में आता कि जब किसी बैंक में अकाउंट खुलता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। जब किसी बैंक में अकाउंट खुलता है तो उस इंसान की जिसका अकाउंट है उसकी साइन लगती है, उसका आधार कार्ड लगता है, उसका पैन कार्ड लगता है, उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसकी खुद की उपस्थिति लगती है और खुद की उपस्थिति के साथ उसकी परमिशन बिना नहीं कोई जानकारी बैंक अकाउंट में ऐड होती है, नहीं वहाँ से डिलीट होती है। ये लगातार पिछले 2.5 महीने से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि इनने फर्जी बैंक अकाउंट खोला है, फर्जी बैंक अकाउंट खोला है। तो फर्जी बैंक अकाउंट का सबूत क्या है? जब अकाउंट खुलता है उस इंसान की परमिशन से, बंद भी उस इंसान की परमिशन से होता है, तो ये कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले कि इस अकाउंट का दुरुपयोग हुआ तो उसके खिलाफ FIR का है। और ये हमारे ऊपर निराधार एकदम बेस टू मतलब बिना किसी उसके आरोप लगाते हैं। दूसरी बात कि कृष्णा आंडे, योगेश रांगाले, ओम प्रकाश नेवारे और जय मोरसिया का बैंक में अकाउंट खोला गया था। यहीं पे 3 लोग आइए, ये ओम प्रकाश नेवारे, मैं योगेश रांगाले और ये जय मोरसिया। और अभी के ज्ञापन में भी ये दिया गया है कि कृष्णा आंडे, जय मोरसिया, योगेश रांगाले और ओम प्रकाश नेवारे का बैंक में अकाउंट खोला गया था। सर ये खाने HDFC में आपका अकाउंट है? बताओ। नहीं है सर जी, कुछ भी अकाउंट है क्या? कुछ भी नहीं है मेरा। इसका अकाउंट ही नहीं है HDFC में। HDFC में मेरा अकाउंट है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के मुताबिक भी मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह कहते हुए श्री राम सेना संगठन के पद अधिकारियों ने इस आरोप को भी झूठा साबित किया। अगला आरोप संगठन पर बिना सबूत के गौ तस्करी और लव जिहाद के मामलों का लगाया गया। आइए जानते हैं संगठन के सदस्यों ने क्या कहकर किया इन आरोपों को झूठा साबित तथा बताया कि खुद गौ तस्कर इनके साथ हमारे खिलाफ ज्ञापन सौंपने आए हैं। उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि हमारा कोई संगठन का कार्यकर्ता किसी गौ तस्करी में जुड़ा हो या किसी लव जिहाद के मामले में जुड़ा हो। अगर है तो इसका सबूत खोजा जाए और अगर इसका सबूत है तो ज्ञापन ही नहीं, हम यहाँ से घर भी नहीं जाएंगे, हमें तुरंत ही FIR हमारे ऊपर लिखकर हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई होती है हमको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जो आरोप उसके द्वारा लगाए गए हैं वो झूठे आरोप है और ये हम पे गौ तस्करी के आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ आज गौ तस्कर घूम रहे जो कुछ समय पे ₹1 की लूट हुई थी राम सेना और बजरंग दल के नाम से, इनके बीच के लोग थे वो लोग, और हमने ज्ञापन भी सौंपा था और उन लोगों को जेल भी पहुंचाया था। तो ऐसे गौ तस्कर लोग मिलके कि हमारे धार्मिक संगठन ने गौ माता की रक्षा करी है, गौ माता की सेवा करी है और ये गौ माता की रक्षा रुके और वापस गौ माता कट के उसका पैसा इनके जेब में जाए, इसलिए हमारे संगठन को बदनाम करके निस्तनाबूद करना चाहते हैं ताकि दोबारा जब इनके साथी घाट से बैल पास करे तो इनके सामने कोई भी रामसेना का कार्यकर्ता ना खड़ा हो। तो यह कह के संगठन के सदस्यों ने इस आरोप को झूठा साबित करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और हम
आपको ये भी बता दें कि सागर कटोते द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर आए हुए कुछ लोगों की भीड़ का भांडाफोड़ कटंगी थाने के सामने ही हो गया। आइए देखिए। और साथ में ही देव उठाने के भाई कहाँ गए? इधर आओ। इधर आओ। आज जो भीड़ आई थी मैं आपको उसकी असलियत बताता हूँ। भाई आपके गांव में आए थे और क्या बोले थे आपको? अरे कुछ लड़के आए थे चौक में, हम बैठे हुए थे तो वो बोल रहे थे कि हमको दारू मुर्गा मटन खिलाएंगे, जो भी है हमारे साथ चल खड़े होना। और भाई ये कहाँ से अपने गाँव का क्या? चलन भाई। इधर आए नहीं, आप इधर आओ। आपके गांव में लोग आए थे, हाँ, चलन। क्या बोल रहे थे आपको? फिर दोपहर था नांदी में पंचली तो रात में 2 लड़के आए थे कटेंगे, इनका नाम पता नहीं मेरे को, तो नशे में थे बहुत सारे। फिर रात कल आ जाना बोले कटेंगे, बदले में क्या लेंगे? बोले आप ही व्यवस्था से बोलेंगे। हमारे संगठन का कसूर क्या है हम बताते हैं आपको। हमारे संगठन का कसूर ये है कि हमारा संगठन श्री राम सेना संगठन कटंगी में धार्मिक गतिविधियां करता है। हमारा संगठन शिवरात्रि मनाता है। हमारा संगठन रामनवमी की शोभा यात्रा निकालता है। हमारा संगठन सबसे बड़ी शहर की कांवड़ यात्रा निकालता है। हमारा संगठन कोई भी अधर्मिक गतिविधि होती है तो उसके लिए सबसे पहले पहल करता है। तो इनको और हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगा रहे हैं इनके पास सबूत कुछ नहीं है। इन कार्यक्रमों को छोड़कर हमारे संगठन की कोई गतिविधि नहीं है। इन लोगों को दुश्मनी हमसे है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यक्रमों से, ये हमको नहीं पता चल पा रहा। और हो सकता है कि इनको तीसरी दुश्मनी इससे भी हो कि इनके द्वारा हमारे संगठन में रहने के पहले जो चंदे के पैसे अंदर होते थे, हो सकता है वो काम बंद हो गया हो, इसलिए इनको हो सकता है उन सबसे दिक्कत है। कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो फेसबुक के जरिए किसी को भी परेशान करे। आज हमारा भी घर परिवार है, आज सब यहाँ जितने भाई लोग हैं सब काम करते हैं, सब श्री राम सेना के सदस्य। हमारे घर परिवारों में दिक्कतें आती है, हमारे रिश्तों में दिक्कतें आती है, हमारे कामों में दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति के कारण। सर हम ये चाहते हैं आपसे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यहीं से सीधे थाने जाएंगे, न घर जाएंगे, न खाना खाएंगे, न कपड़े बदलेंगे, यहीं से थाने जाएंगे। लेकिन निराधार बिना सबूतों के बार बार हमारे संगठन को बदनाम करने और एकदम बैक टू बैक बदनाम करना। जैसे अभी मैं वही कहने आया तो 18 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा, दूध पीता बच्चा नहीं होता जिसको उंगली पकड़ के या गोद में उठा के यहाँ से बैंक में लेके जाए और उसका अकाउंट खुला दे और उसको पता भी ना चले। इसके बाद श्री राम सेना संगठन के पद अधिकारियों ने कहा कि आखिर क्यों एक हिंदू संगठन को देश में इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों एक हिंदू संगठन के खिलाफ इतनी साजिशें की जाती है। आखिर क्यों एक हिंदू संगठन के कार्य को इतनी शक भरी निगाहों से देखा जाता है। आखिर क्यों हिंदू संगठन के हर कार्य को गलत कामों से जोड़ा जाता है। आखिरकार क्यों हमारे द्वारा धार्मिक और अच्छे कार्य किए जाने पर उसे नजरअंदाज करके सिर्फ गलतियों को सामने लाया जाता है। संगठन के पद अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक कार्य करना और धर्म के खिलाफ उठ रही आवाजों को मुंह तोड़ जवाब देना हमारा कर्तव्य है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहें, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से कभी नहीं डगमगाएंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।